पलकों तले तू काजल के जैसा, तेरे बिन ये नैन दीपक है बुझे। तू चंद्रमा है, मैं एक लहर हूँ, खींचता है बेतहाशा तू मुझे। तू कल्पना में ना समाए, कर चुका हूँ सौ जतन में बार। हाँ, ये प्यार है या और कुछ है, जो भी है छोड़ दे चल अनकहा। दिस सॉन्ग टेक्स माई हार्ट और मैंने कोशिश की है गाने की। ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस है नहीं इस गाने पर। एनीवेज, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू दिस चैनल आर ओनली लव। और ये जो लाइंस मैंने सिंग की है, इसमें कुछ छुपा हुआ है। मे बी जो अच्छे दिमाग वाले हैं वो पता लगा लेंगे बीच में ही, लेकिन पार्ट ख़त्म होते होते आपको पता लग जाएगा कि उस लाइंस में क्या था और क्या करूँ। चलिए आगे चलते हैं। टाइटल और थंबनेल देखकर ये तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपके लिए सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। तो जैसे कि मैं लाइव आ जाया करती थी बिना बताए, तो मैंने सोचा बिना बताए ये भी दे देते हैं, देखते हैं आप लोगों को क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए एक छोटा सा ना आज रिकैप से छुट्टी देते हैं आप लोगों को, ठीक है? छोटा सा रिकैप नहीं, एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं, एक छोटे से नए सफ़र की। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। चलिए तो अपनी इमेजिनेशन का दायरा बढ़ाइए और सवार हो जाइए वाइट कलर की मर्सिडीज़ पर। ओके, वाइट कलर की मर्सिडीज़ में पीछे सीट पर बैठी एक सांवले रंग की लड़की, जिसने अपनी आँखों पर सनग्लासेस पहने हुए हैं। उसके सुनहरे बाल जो बस उसके शोल्डर पर आके रुक जाते हैं। अपनी गर्दन को गर्व से प्राउडली ऊपर उठाए, चिन अप जिसे कह सकते हो आप। वो कार से लेफ़्ट की तरफ देख रही है, मतलब कि उसने कार से बाहर देखना शुरू किया है। अचानक से उसकी कार रुकने पर वो अपनी गर्दन को ड्राइवर की तरफ करती है, लेफ़्ट से सीधा सेंटर में लाकर, और कहती है, गाड़ी ठीक से चलाइए महाशय, क्या हो गया है? हाँ? वो ड्राइवर उसकी बात का जवाब देता है, सॉरी मैडम। फिर वो उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, ठीक है, चलिए, मैं किसी भी जगह देरी से पहुंचूं मुझे पसंद नहीं है, पता है ना आपको? हाँ, लेकिन ड्राइव ठीक से कीजिए। चलिए। ये सुनकर जो ड्राइवर है सिर्फ अपनी गर्दन हिलाता है फ्रंट मिरर में देखकर अपनी मैडम को, और वो अपने बाएं हाथ से आगे बढ़ने का आदेश देती है अपने ड्राइवर को। बाएं हाथ की जो 2 फिंगर्स होती हैं उनसे। चलिए, कर लिया इमेजिन आपने? ठीक है। और इस बार वो अपनी गर्दन और आँखें दोनों अपने हाथ में पकड़ी बुक पर टिका देती है। कार जब थोड़ी दूर आकर एक सिग्नल पर स्टॉपेज टाइम पर रुकती है, ये ड्राइवर रोक देता है ड्राइवर। और ये ड्राइवर बहुत पुराना है मैडम का, उसे अच्छे से पता है कि स्टॉपेज टाइम पर बराबर रुकना है। तो उसकी ये जुर्रत नहीं होती कि वो रेड लाइट पे जो स्टॉपेज टाइम है उसे वो क्रॉस करे। अपनी नज़रों को दोबारा से गर्दन के साथ उठाकर वो बाहर की तरफ करती है और उसे एक फ्लावर शॉप नज़र आती है। तो वो ड्राइवर से कहती है कि सुनिए, स्टॉपेज टाइम के बाद ज़रा फ्लावर की शॉप पर
गाड़ी लीजिएगा। वो जो ड्राइवर है वो अपनी मैडम की बात को सुनकर, उनका हुक्म मानकर, अपनी गर्दन हिलाकर जी मैम कहता है, और वो ड्राइवर वही करता है जो कहा गया है। और जो मैडम है उससे, उस ड्राइवर से कहती हैं, मेरा एक काम कीजिए, एक बुके ले आइए, ये बुके फ्लावर मेरे बस की बात नहीं है, तो प्लीज़ ज़रा आप एक बुके ले आइए। चलिए चलिए जल्दी कीजिए रवि। उस ड्राइवर का नाम रवि होता है। तो जो ड्राइवर है वो अगेन उसका हुक्म मानकर जी मैडम कहता है, और वो ये कहकर वो उस शॉप पर चला जाता है, गाड़ी को साइड में लगाकर। उसके जाने के बाद ही जो मैडम है उनका फ़ोन बज जाता है, और वो फ़ोन रिसीव करके कार का डोर ओपन करती हैं और बाहर निकलती हैं कार से। कार का जो डोर है वो बंद कर देती हैं और अपनी कार पर अपनी लेफ़्ट एल्बो रखकर वो बात करने लगती हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा अचानक उनके पास आके छिप जाता है। वो उस बच्चे को ठीक से देखें या कुछ पूछें उससे पहले ही सामने से 4-5 लोग, जिसे आप बैगर्स कह सकते हैं, वो दौड़ते हुए इन्हीं मैडम की तरफ आ रहे हैं। और उन्हें देखकर वो जो मैडम है वो कार का दरवाज़ा खोल देती हैं और वो बच्चे को इशारे में कहती हैं अंदर जाने के लिए, और वो बच्चा फटाफट से अंदर घुस जाता है। और तेज़ तर्रार है लड़का। फट से कार के अंदर घुसकर वो अपने आप को सीट के पीछे छुपा लेता है। वो लोग आके यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक कोई बच्चा उन्हें नज़र नहीं आता। तो वो इन मैडम से पूछते हैं कि मैडम, क्या आपने किसी लड़के को देखा है, वो पैसे चुरा कर भागा है इस अंधे के। उन लोगों की बात सुनकर ये जो मैडम है वो उनसे सवाल करती है, व्हाट, किस अंधे के। ये कहते हुए वो फ़ोन कट करके अपनी जेब में वापस रख लेती है और दोबारा वो सवाल करती है इन लोगों से, किस अंधे की भाई, हाँ। तो उनमें से एक कहता है इसके, और वो ये कहते हुए अपने हाथ से इशारा करता है पीछे खड़े हुए एक बैगर, एक आदमी का। तो जो मैडम है वो उसे देख कर कहती हैं, वाह, आजकल के अंधे भाग भी लेते हैं, वो भी इतनी तेज़, वाह, इतना डेवलप तो नहीं है ये कंट्री। चलिए आप लोग यहाँ से निकलिए, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, कोई लड़का नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से नहीं निकले तो मैं आप लोगों को ज़रूर कहीं भेज दूँगी। तो चलिए चलिए यहाँ से निकलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। तभी पीछे से जो इनका ड्राइवर है रवि, वो फूलों का एक गुलदस्ता लेकर आ जाता है, और आते आते वो कहते हुए आता है, चलो भाई लोगों, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों भीड़ लगाई हुई है यहाँ पर, चलो। और ये जो मैडम है वो कार में बैठ जाती हैं और कहती हैं, रवि लेट्स गो, छोड़िए इन लोगों को। और वो ड्राइवर भी जो है वो कार में बैठ जाता है, और तभी वो जो बुके लेकर आया था वो सीट पर रख देता है अपनी बगल वाली। तो वो जो मैडम है उस बुके को देख कर कहती हैं, वाओ, गुड चॉइस, अच्छे फ्लावर्स चुने हैं आपने। और वो मुस्कुरा देती है इस बात पर। ड्राइवर फट से कार स्टार्ट कर लेता है और वो लड़का जो है सीट के पीछे से अपने आप को उठाता है, और ड्राइवर की जो नज़र है उस पर पड़ती है तो वो बोल पड़ता है, ये कौन है मैडम। तो मैडम जो है उनकी बात का जवाब देती हैं, रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए, गाड़ी चलाइए आप। और अब वो मैडम बच्चे की तरफ देखकर बच्चे से कहती हैं, और आप बैठिए। वो लड़का फट से कूद कर उस गाड़ी की सीट पर बैठ जाता है। वो मैडम अपने चेहरे से अपना चश्मा निकाल देती हैं और कहती हैं, ग्रेट। तो महाशय ये बताइए, आपने उन अंकल के पैसे क्यों चुराए। वो बच्चा उसकी बात का जवाब देता है, उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे थे तो मैंने थोड़े से ले लिए। वो मैडम कहती हैं, हाँ लेकिन क्यों। अब वो बच्चा उसकी बात का जवाब देता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी थी, आज वो दूसरे वाले अंकल आए नहीं तो मैंने इनके कटोरे से ले लिए पैसे।
लेकिन वो अंकल तो उठते भी नहीं हैं जब मैं उनके कटोरे से पैसे निकाल लेता हूँ, अपनी जगह से हिलते भी नहीं हैं। मगर ये अंकल तो फट से मेरे पीछे भाग पड़े। बच्चे की ये बात सुनकर वो अपने चेहरे पे अपना हाथ हल्का सा फेरती है, और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, उसने चश्मा हटाया, उसकी हल्की ब्राउन आइज़ हैं, वो उससे बहुत हल्की हैं, बहुत। वो उस बच्चे को देखती है उन्हीं आँखों से, ऑब्वियसली उन्हीं आँखों से देखी। तो वो उस बच्चे को देखती है, वो समझ जाती है कि वो बच्चा रोज़ किसी से पैसे लेता है, किसी के कटोरे से निकालता है, मगर वो सच में अंधा होता है। लेकिन आज जिसकी कटोरे से इस बच्चे ने पैसे लिए, वो अंधा नहीं निकला। आज ये बच्चा भी इस झूठी मक्कार दुनिया के फेरे में आ गया है। वो बच्चा अपने चेहरे से ये जता देता है कि वो किसी अच्छे घर से है। वो उस बच्चे से पूछ देती हैं मैडम कि आपकी मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बच्चा फट से कहता है, मेरे पापा उस घर में रहते हैं, और वो मम्मी जिनके साथ वो रहते हैं वो मेरी मम्मी नहीं है, वो मुझे खाना नहीं देती। ये सुनकर मैडम की आंखें थोड़ी गीली हो जाती हैं, और वो कहती हैं, अच्छा आप स्कूल जाते हो? वो बच्चा जवाब देता है, हाँ, मगर वहाँ भी वो मास्टर मारता है। अच्छा, और वो मास्टर ऐसा क्यों करते हैं? वो बच्चा उसकी बात का जवाब देता है, वो मम्मी जो घर पर रहती है ना, मम्मी पापा के साथ, जब पापा पैसे देते हैं मुझे किताबें और पेंसिल लेने के लिए, तो वो मुझसे छीन लेती हैं। अब ये मैडम जो है समझ जाती हैं और कहती हैं, अच्छा ये बताओ आप नंबर्स पढ़ लेते हो, पहचान लेते हो? वो बच्चा फट से बोलता, हाँ मैं इंग्लिश भी पढ़ लेता हूँ। अब वो मैडम कहती, वाह आप तो पढ़े लिखे महाशय हैं, हाँ स्मार्ट निकले आप तो। ये कहते हुए वो मैडम अपने उस एक पेपर पर अपना नाम और अपना नंबर लिखती हैं, और उस बच्चे को देते हुए कहती हैं कि ये लीजिए और इसे अपने पास हमेशा रखिएगा, और हाँ कल से आप स्कूल जाएंगे, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करिएगा, ओके? और आपके घर में जो आपके पापा के साथ मम्मी रहती है ना, वो आपको कुछ भी बोलें, आपसे कुछ भी कहें या कुछ करें, तो आप मुझे कॉल करेंगे, समझे आप? ये मैडम उस बच्चे से ये कहकर ड्राइवर से कहती हैं कि रवि जी ज़रा एक अच्छी जगह रोकिए, महाशय को खाना खिलाया जाए और इन्हें कुछ चाहिए तो वो भी दिलाया जाए, खरीदी की जाए। वो ड्राइवर मुस्कुरा कर कहता है, जी मैडम, और ये एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक देते हैं ड्राइवर महाशय, और ये लोग अंदर जाते हैं टेबल पर, और जो मैडम है वो सबसे पहले एक चेयर को पीछे खींचती हैं और उस बच्चे को बिठाती हैं, और अपने ड्राइवर से भी कहती हैं कि चलिए चलिए आप भी बैठिए, पीजिए अपनी चाय जो आप पीते हैं। तो वो ड्राइवर जो है वो कहते, नहीं मैडम हम नीचे जाकर पी लेंगे। तो वो कहती है कि क्यों भाई, यहाँ पीने में क्या है, चलिए चलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, बैठिए। और वो ड्राइवर बैठ जाता है, और बच्चे को जब कोई वेटर को बुलाकर वो कहती हैं कि जो बच्चे को चाहिए वो सर्व कीजिए, और तो जो वेटर है वो अपनी गर्दन हिलाकर जी मैडम कर कर बच्चे का ऑर्डर लेकर चला जाता है। उस बच्चे को भरपेट उसकी पसंद का खाना खिलाया जाता है, और उससे जो हमारी मैडम है उसे देखती रहती हैं जब वो खाना खाता है। वो अपनी चेयर पर बैठी हैं, अपने चश्मे को हाथ में लिए, अपने लेफ़्ट पैर पर अपने राइट पैर को रखे हुए, वैसे ही चिन अप। उस बच्चे का खाना पूरा हो जाता है, और फिर वो जो मैडम है वो कहती हैं, तो महाशय पेट भर गया आपका?
वो बच्चा मुस्कुराकर एक बहुत बड़ी स्माइल देकर हाँ में जवाब देता है। अब जो मैडम है वो ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर जी चलिए इस छोटे बंदर को अब वैसे नाम नहीं पता है, तो इस छोटे बंदर का खाना तो हो गया, अब कुछ इनके लिए ख़रीदी की जाए। तो वो ड्राइवर उठ जाता है और उसके बाद जो ये मैडम है वो उस बच्चे से पूछती हैं कि आपका नाम क्या है बच्चे? तो वो बच्चा अपनी स्माइल के साथ ही कहता है कि मेरा नाम गौरव है और ये खाना बहुत टेस्टी है। तो मैडम कहती हैं गौरव, वाह, तो गौरव जी आपको खाना टेस्टी लगा? वो बच्चा दोबारा से अपनी गर्दन हिलाता है। तो ये मैडम कहती हैं कि ओके, तो आपको आइसक्रीम, क्या ये गौरव आइसक्रीम खाते हैं? तो बच्चा बहुत बड़ी स्माइल देकर हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाता है। उसके बाद ये मैडम इसे एक आइसक्रीम दिलाती हैं और फिर कहती हैं कि अब चलिए आपको कुछ चीज़ें दिलाई जाएं ताकि आप स्कूल जा सकें। हाँ, और मुझे भी जाना है। गौरव अगेन अपनी गर्दन हिलाता है आइसक्रीम का बाइट लेते हुए, या एक जीभ को ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाकर आइसक्रीम को चाटते हुए भाई जैसे बच्चे खाया करते हैं वैसे ही वो अपनी गर्दन हिलाता है। और वो अपनी सीट से खड़ी होती है, अपने चश्मे को अपने चेहरे पर लगाती है और वो बाहर निकलती है, फट से कार की तरफ बढ़ती है और ड्राइवर से कहती है कि आप यहीं रुकिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। तो वो ड्राइवर जो है अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। उस बच्चे का हाथ पकड़ती है ये मैडम और एक बहुत बड़ी मॉल में है ये लोग, रेस्टोरेंट मॉल सब इकट्ठे ही है कुछ ऐसे ही। तो वो एक अच्छी सी जगह पर जाती हैं और उस बच्चे की मनपसंद चीज़ें दिलाती हैं, कुछ कपड़े उस बच्चे को दिलाती हैं, बुक्स, बैग्स, सब कुछ जो उसे चाहिए होता है। और ये सब दिलाकर वो वापस बाहर आती है मैडम और एक ऑटो को रुकवाती हैं और उस बच्चे को ऑटो में बिठा देती हैं, उसके सारे सामान को वहाँ रख देती हैं और ऑटो ड्राइवर से कहती हैं कि देखिए जहाँ ये बच्चा बोले आप वहीं उतार दीजिएगा इन्हें। और हाँ, आपके ऑटो का नंबर मैंने अपने फ़ोन में नोट कर लिया है। इन शॉर्ट मैंने आपके ऑटो की फ़ोटो ले ली है, तो बच्चा समझकर कोई होशियारी मत कीजिएगा, जहाँ ये बच्चा बोले वहीं इसे उतारिएगा, ओके? और हाँ, ड्राइव अच्छे से कीजिएगा, बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। ये ड्राइवर को सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो मैडम पीछे की तरफ झुकती हैं और उस बच्चे से कहती हैं कि उस बच्चे को कुछ पैसे देती हैं और उससे कहती हैं कि ये रखिए और ये सिर्फ अपने पास रखिएगा आप, समझे गौरव? वो फिर से अपनी गर्दन हिलाता है और उन पैसों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। और उसकी आइसक्रीम अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, क्या दूसरी दिला दी है? हो सकता है दूसरी दिला दी है। और ये पैसे देने के बाद गौरव को वो मैडम अगेन ऑटो ड्राइवर के पास जाती हैं और फिर से कहती हैं कि मैंने जो कहा वो आपने सुना ना? अब वो ड्राइवर जवाब दे, अरे मैडम हम उस तरीके के इंसान नहीं हैं। तो वो मैडम कहती है कि हाँ हाँ हमें पता है आप उस तरह की, मुझे पता है कि आप उस तरीके के इंसान नहीं हैं, ठीक है? दोबारा वो गौरव को देखती है और कहती है और आप गौरव जी घर पहुंच जाने के बाद फ़ोन करिएगा, भूलिएगा मत। वो दोबारा बच्चा जो है अपनी गर्दन बहुत एक टेडी बियर के तरीके से अपनी गर्दन हिलाता है और कहता है ओके दीदी पक्का। तो वो मैडम कहती है पक्का। अब वो ड्राइवर से कहती चलिए भाई स्टार्ट कीजिए ऑटो, टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए। और वो ऑटो वाला स्टार्ट कर देता है ऑटो। गौरव उसे बड़ी सी स्माइल के साथ बाय करता है और ये मैडम जो है अपनी कार के पास पहुंच जाती हैं और वहाँ भी बोलती हैं चलिए रवि चाबी दीजिए। वो ड्राइवर बोलता है मैडम मैं चलाता हूँ ना।
नहीं नहीं, चाबी दीजिए भाई, काफ़ी देर हो गई है, चलिए चलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, चाबी दीजिए। और वो चाबी लेकर कार अपने हिसाब से ड्राइव करते हुए थोड़ी देर बाद उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है जहां उसे पहुंचना है। कार से उतरती है और अपनी जो उसका बुके था वो उसी की साइड वाली सीट पर है, लेकिन वो लेना भूल जाती है। उसे रिसीव करने अच्छा खासा एक ग्रुप आता है, उसे सलाम करता है, नमस्ते, हाय, हेलो, जो भी ग्रीट करना होता है करता है। सब करते हैं जबकि वहाँ खड़े हुए, और इसे घेर कर इसे खड़े हो जाते हैं और सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर ये सबके जितने भी लोग हैं सबका सलाम एक्सेप्ट करती है, गुड इवनिंग, नमस्ते, सब कुछ एक्सेप्ट करती है। और अब उसे याद आता है बुके का, तो वो अपने ड्राइवर को इशारा करती है कि बुके, तो वो ड्राइवर जो है वो बुके इसे देता है और ये वहाँ के सीनियर जो उसे रिसीव करने आए हैं उन्हें देती है। इसे ले जाकर अच्छी खासी जगह बिठाया जाता है। आफ्टर ऑल ये गेस्ट ऑफ ऑनर है आज के फंक्शन की। तो अपनी फेवरेट पोजीशन में मैडम जो हैं वो बैठ जाती हैं अपनी सीट पर जाकर। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि फेवरेट पोजीशन क्या है। जी हाँ, स्पाइन को अपनी सीधी रखना, चिन अप रखना, अपनी आँखों पर चश्मा लगाना और अपने लेफ़्ट पैर पे अपने राइट पैर को रखना, ये इनकी फेवरेट पोजीशन है। तो ये अब अपनी सीट ग्रहण कर चुकी हैं। इसी ऑडिटोरियम में अब 3 लड़कियां हंसते खिलखिलाते हुए इंटर करती हैं, हल्के से घुंघराले बाल लिए, अपने कानों में स्टड पहने, अपने गले में अपना आईडी प्राउडली पहने हुए, अपनी गर्दन को ऊंचा किए ये तीनों आकर अपनी सीट पर बैठती हैं। इन तीनों में से एक कहती है, जिसका नाम अनु है, वो कहती है, हे गीतिका, तू आइसक्रीम खा रही थी या अपनी जीन्स को खिला रही थी? अब जो गीतिका की नज़रें उसकी जीन्स पर पड़ती हैं और वो बोल पड़ती है, ओह यार, अरे यार, ये शायद उन बच्चों से लग गया होगा, चलता है ना इतना। और वो उसे अपने हाथ से साफ़ करने की कोशिश करती है। अब तीसरी वाली लड़की बोल पड़ती है, जिसका नाम शशि है। अब शशि जी बोलती हैं कि तो तू ऐसे ही जाएगी स्टेज पर अपना अवार्ड लेने? हाँ। तो गीतिका जो है वो भी अपनी कंधे को उचकाए हुए कहती है, यस, सो व्हाट। तो अनु कहती है, हाँ हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है इसे, ये पहली बार थोड़ी है ना, जो इसको सोचने की ज़रूरत पड़े, आदत हो गई है इसे, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। तो गीतिका अनु की बात का जवाब देती है कि जी नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच रही हैं आप। मेरे अवार्ड मुझे मेरे काम के लिए मिलते हैं, किसी की चापलूसी या जी हुजूरी करके नहीं। तो जितने भी मुझे अवार्ड अब तक मिल चुके हैं और जितने भी मिलने वाले हैं और जो भी मिल रहे हैं, मेरे लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, समझिए आप। अब शशि कहती है, यस, शी इज़ राइट, और आज तो एक सीढ़ी और चढ़ने वाली है ये मिस्टर गोइंका के पास जाने के लिए। अनु कहती है, हाँ हाँ, गोइंका क्या, अब तो ये न्यूयॉर्क जाने की तैयारी में है मैडम। तो गीतिका कहती है, हाँ बिल्कुल, अब तो मेरा सीधा टारगेट न्यूयॉर्क है। तो शशि कहती है, तथास्तु। गीतिका अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़कर गर्दन झुकाकर कहती है, धन्यवाद। ये तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, बात ऐसी इस तरीके की। तभी आज जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जो हमारी मैडम हैं, वो शायद वॉशरूम रेस्टरूम के लिए बाहर गई थी, तो वो अंदर जब आ रही होती हैं तो अपनी चेयर पर वापस बैठने जब वो जा रही होती हैं, तभी इस अवार्ड फंक्शन में आए एक बुज़ुर्ग जो शायद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वहाँ गिरे पानी की वजह से थोड़ा सा स्लिप खा जाते हैं, जिन्हें वो मैडम जो हैं हमारी वो पकड़ लेती हैं, संभाल लेती हैं और संभालते हुए कहती हैं, संभालिए संभालिए अंकल, संभल कर, आप ठीक हैं? ये कहते हुए उन अंकल को वो पास वाली लगी चेयर पर बिठा देती है और फिर कहती है, आप ठीक हैं ना? वो बुज़ुर्ग जो हैं वो उस मैडम को जवाब देते हैं कि जी बेटा, मैं ठीक हूँ। अब इन मोहतरमा का पारा थोड़ा ऊपर चला जाता है, क्यों? काम ठीक से नहीं हुआ है भाई। वो सीधा खड़ी होती हैं, अगेन अपनी चिन को ऊपर करती हैं, गर्दन इधर उधर घुमाती हैं, उन्हें वो शायद किसी को ढूंढ रही हैं। अब उन्हें एक मैनेजमेंट का बंदा दिख जाता है जो
बाकायदा पैंट कोट पहने, अपने हाथ बांधे आपस में खड़ा है। उसे देखकर वो अपनी कड़क आवाज़ में बोलती हैं, आप, हाँ आप, सुनिए सुनिए महाशय। अब वो जो कोट वाला है वो अपनी गर्दन इधर उधर करता है कि ये बुला किसको रही है, कह किसको रही है। तो ये जो मैडम है दोबारा कहती है, जी आपसे ही बात कर रही हूँ मैं, इधर आइए। अब वो कोट वाला अपने हाथ बांधे ही इसके पास आकर कहता है कि जी मैडम, मैडम मैडम छोड़िए, ये बताइए क्या है ये। वो अपने हाथ की चारों उंगलियों को गिरे हुए पानी की तरफ पॉइंट करती है। यही आपका मैनेजमेंट है? हाँ, ये अभी गिर जाते हैं, हाँ गिरने वाले थे, गिर जाते, चोट लग जाती, कौन देखता है इन्हें फिर, कौन लेता है इनकी जिम्मेदारी? हाँ, ये काम करते हैं आप लोग। ये कहते हुए उसकी आवाज़ थोड़ा लाउड हो जाती है और वहाँ आए कुछ लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। जिन लोगों का ध्यान वो आकर्षित कर लेती है उसमें ये तीनों भी शामिल हैं। वो अपनी बातों को जारी रखना छोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब वो मैडम जो है दोबारा बोलती हैं उस कोट वाले बंदे से कि क्या आपके मुंह में दही जम गया है? जवाब दीजिए। सिर्फ कोट पैंट पहनकर, हाथ बांधकर खड़े रहने से आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? हाँ, आपके काम ख़त्म हो जाते हैं। कोई मैनर्स नहीं है, कोई सिंसियरिटी नहीं है आप लोगों के अंदर। ये जो है ये मैडम के लफ्ज़ हैं, टोन है, एटीट्यूड है। अब ये सुनकर जो गीतिका है ये कह पड़ती है कि ये एरोगेंट औरत कौन है, कौन है ये यार? इसके वर्ड सुनो ज़रा, इसके इसके अंदर इंसानियत नहीं है। किस तरीके से उस बंदे को डांट रही है, वो सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा है। हाउ कैन शी स्पीक लाइक दैट? ये कौन है? अब जो इसके आसपास खड़ी है इसकी फ्रेंड कोलीग जो भी कह लो, अनु और शशि, अनु बोल पड़ती है, मैडम ये आज की गेस्ट ऑफ ऑनर है और आपको अवार्ड इन्हीं से मिलने वाला है। जी हाँ, ये है स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे। तभी कह रही हूँ जाकर अपनी जीन्स पर लगी आइसक्रीम साफ़ कर लो। पता चला हाँ तुझे भी इसने अपनी रिमांड में ले लिया। अब अनु की बात सुनकर गीतिका अपनी आईब्रोज को ऊपर करती है और कहती है, व्हाट, शी इज़ अ स्क्वाड्रन लीडर, अनबिलीवेबल मैन। इसे तो बात करने की तमीज़ नहीं है, बोलने का इसको सलीका नहीं है, और ये मेरा रिमांड लेगी। मेरा रिमांड लेने के लिए मेरे करीब आना होगा। हाँ, ये मेरे करीब नहीं आ सकती। एनीवेज, जब तक ये मेरे करीब ना आ सके तब तक के लिए इसको अपना कॉर्नर दे देती हूँ मैं। अब वहाँ खड़ी जो शशि है वो बोलती है कि मतलब? तो गीतिका कहती है कि मतलब ये, इनके लिए तो एक आर्टिकल बनता है मेरे कॉर्नर में। अगर मैडम अखबार पढ़ती होंगी तो कल सुबह अपना नाम देखकर बहुत खुश होंगी अखबार में। बनता तो है एक आर्टिकल स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे का। चल ऐसा करती हूँ, मैं चेंज ही कराती हूँ। अनु तू मेरा एक काम करेगी यार, मैडम की एक फ़ोटो खींच ले। अनु की जो नज़रें हैं वो हमारी मैडम पर ही टिकी हुई हैं और अपनी नज़रें, मैडम का नाम तो पता चल गया ना अब आप लोगों को, हाँ कल्पना। तो अनु जो है कल्पना पर अपनी नज़रें टिकाई बोलती है, सही बोल रही है यार, लेकिन बंदी है तो बहुत खूबसूरत, क्या पर्सनैलिटी है, देख तो सही। अब जो गीतिका है वो अनु के कंधे पर टैप करते हुए कहती है, और ठरकी, आर्टिकल के लिए लेनी है फ़ोटो, आर्टिकल के लिए, चल आर्टिकल के लिए लिए। और ये तीनों हंसने लगती हैं इस बात पर। गीतिका अपना बैग उठाए चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम जो भी है वो कह लो, उसकी तरफ चली जाती है। कल्पना की आवाज़ सुनकर वहाँ 2-3 स्टाफ और आ जाते हैं, मैनेजमेंट के लोग आ जाते हैं और जो लोग उसे रिसीव करने गए थे वो आ जाते हैं। और जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो कल्पना को काम होने के लिए कहते हैं और
मेक श्योर करते हैं कि उसका काम। तभी कल्पना जो है वो बोल पड़ती है कि क्या करते हैं आप लोग, चलिए चलिए ये सब ठीक करवाइए इससे पहले कि कोई अपनी टांग तुड़वाए। किस तरीके से आप लोग अपना काम करते हैं, किस तरीके से इजीली ले सकते हैं अपना काम, आप लोगों को देखना चाहिए। अब जो वहाँ पर जो ये कोट पैंट का बंदा जो हाथ बांधे खड़ा था, उससे सीनियर आ जाता है और कहता है सॉरी मैडम सॉरी। तो कल्पना कहती है व्हाट सॉरी। अगर ये अंकल वहाँ गिर जाते, उन्हें चोट आ जाती, तो आपका सॉरी उनके घाव भर देता आपका सॉरी उनके घाव। क्या करूँ मैं आपके सॉरी का, या वो क्या करते आपके सॉरी का। आप अगर अपना काम ठीक से करते या करवाते तो आपको ये सॉरी कहना ही नहीं पड़ता ना। हाँ चलिए चलिए, अब मेरा मुंह मत देखिए और काम करवाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरा काम नहीं है ये बताना। वो दोबारा जो है वो जो सीनियर है वो अगेन हाथ बांधे इसको सर झुकाए इसे सॉरी कहता है। इससे पहले कल्पना कुछ कहे, वो जो अंकल हैं जो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें संभाला था कल्पना ने, वो कहते हैं इट्स ओके बेटा, लेट इट बी, माफ़ कर दो, जाने दो। और वो उसके हाथ पर उसके सर पे हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद, उसे प्यार देते हैं। कल्पना एक लंबी सांस लेती है और अपना चश्मा वापस अपनी आँखों पर लगाए कहती है जी अंकल आप ठीक कह रहे हैं, आइए बैठिए। और कल्पना जो है उन अंकल को एक अच्छे से व्यू वाली जगह पर बिठा देती है। वो जो भी उसके अंदर भाव उभड़े थे और जो भी क्या एक्सप्रेशन जो उसके अंदर उभरा था उन सब को समेट लेती है। और वो अपनी गर्दन ऊंची करके वापस अपनी चीफ गेस्ट वाली जगह पर चेयर पर जाकर बैठ जाती है और ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। कल्पना सबको अवार्ड देती है। अब अनाउंस होता है गीतिका का नाम। तो गीतिका जैसे कि बताया उसने कि वो चेंज करके आएगी, वो चेंज कर कर आती है। जब वो अपनी वाइट कुर्ती और ब्लू डेनिम में स्टेज पर चढ़ती है तो जैसे ही वो अपने कदम लेती है कल्पना उसे एक नज़र देखती है और उसकी नज़रें गीतिका पर पड़ती हैं और ठहर सी जाती हैं कुछ देर के लिए, और कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। लेकिन कल्पना तो कल्पना है, वो अपनी गर्दन को जो तिरछी थी वो अपनी तिरछी गर्दन को सीधा करते हुए फट से अपनी नज़र सामने ऑडियंस की तरफ कर लेती है। वो खड़े होकर गीतिका को अवार्ड देती है। गीतिका उससे थैंक यू कहकर अपना अवार्ड ले लेती है और उसे एक सरकास्टिक सी स्माइल देती है। मगर जो कल्पना है वो जैसा कि मैंने कहा कि अपना व्यू, अपना नज़र सामने ही रखती है। अब उसने चश्मा पहना हुआ है तो क्या ये पता चलेगा गीतिका को कि वो उसे देख रही है या सामने। और ये फंक्शन पूरा होता है इसी बात पर। कल्पना वहाँ से जल्दी निकल आती है और ये तीनों फिर से बात करते हुए उसे देखते हैं उसे निकलते हुए जाते हुए। तभी अन्नू अगेन बोलती है कि यार देख तो इसे, सच में जब ये अपना जेट उड़ाती होगी तब कितनी सेक्सी लगती होगी ना, जब ये अभी इतनी अट्रैक्टिव लग रही है। गीतिका जो है वो भी उसे देखती है और कुछ देर देखने के बाद जब वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है कल्पना, तो वो कहती है बस कर अनु, और कितना ठरकीपना दिखाएगी। हाँ चल, तेरे वाले को पता चला ना तो सोच। तो अनु कहती है सोचना क्या है यार, इसके लिए तो मैं उसे भी छोड़ दूँ ये बात सुन के ये तीनों ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी शशि कहती है आप घर चलोगे तुम दोनों या यहीं तुम्हें सब कुछ करना है। तो गीतिका कहती है हाँ यार, माँ बाबा वेट कर रहे होंगे, चलो। तो अनु कहती है गीतिका तू लेके क्यों नहीं आई माँ बाबा को, हाँ। और ये तीनों चलने लगते हैं और चलते चलते ही गीतिका जवाब देती है कि यार बिकॉज ऑफ बाबाज हेल्थ। शशि कहती है एनीथिंग इज सीरियस। नहीं नहीं सीरियस तो नहीं है, लेकिन और ऐसे भी माँ के घुटने नीज़ में पेन है। तो जब ये गीतिका बोलती है तो अनु कहती है हाँ वैसे भी माँ बाप भी यही सोचते होंगे कि रोज़ का इसका तो क्या ही जाना,
ये तो रोज़ का हो गया है गीता का। और ये तीनों फिर से हंसते हैं और हंसते हुए ये लोग अपनी कार में बैठते हैं। कार में बैठने के बाद ये तीनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर गीतिका अपने पेरेंट्स के साथ अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करती है, अपने अवार्ड को अपनी माँ बाबा को देती है। उसकी माँ बाबा बहुत सारा प्यार देते हैं उसे, उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और वो अपने इस अवार्ड को अपने अवार्डों की श्रेणी में रख देती है। उसने एक पूरा उसका एक कॉर्नर है अवार्ड का वहाँ उसने रखा हुआ है और बस ये वाला भी वो रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ हमारी कल्पना घर पहुँचती है, गाड़ी से निकलते हुए बोलती है, चलिए रवि, गुड नाइट। अब वो ड्राइवर भी कहता है, जी मैडम, गुड नाइट। कल्पना अपना चश्मा और फ़ोन हाथ में लिए अपनी कोट को अपने कंधे पर टिकाए अपने घर में एंटर करती है। डोर ओपन करती हैं अम्मा कल्पना की, जिनको कल्पना ने अपने पास अपने लिए रखा है। वो उसकी सगी मदर नहीं है, मगर शायद उतना ही स्तर रखती हैं उसकी ज़िंदगी में, उतनी ही वैल्यू रखती हैं। वो उन्हें अम्मा बुलाती है और अम्मा कल्पना को अपनी बच्ची मानती हैं, इनफैक्ट उनकी बच्ची ही है वो। और अम्मा कल्पना के साथ एकेडमी से हैं, एकेडमी के टाइम से कल्पना उनके साथ है। तो अम्मा कहती हैं, अरे बच्चा क्या हुआ? तो कल्पना कहती है कि माँ, अम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ। तो अम्मा कहती हैं कि लाओ अपना कोट दो। तो कल्पना कहती है, कोट क्यों? नहीं, कोट वोट छोड़िए, यहाँ बैठिए, आपने खाना खाया? तो कल्पना अपनी अम्मा को सोफ़े पर बिठा देती है। तो अम्मा उसकी बात का जवाब देती हैं, जी बच्चा, हमने खाना खा लिया, आप बैठो, हम खाना लगा देते हैं। तो कल्पना कहती, गुड गर्ल, और आप बैठिए, नहीं कहीं नहीं जाएंगे आप, और मैं खाना नहीं खाऊंगी, आई एम टायर्ड अम्मा, लाइक अ हेल, मुझे सोना है। तो अम्मा कहती, लेकिन बेटा खाली पेट नहीं सोते। अम्मा, मैंने खाना खा लिया है, डोंट वरी, माई विंड कमांडो, मैंने खाना खा लिया है, बस एक चाय दे दीजिए अच्छी वाली प्लीज़। ये सुनकर अम्मा की स्माइल सबसे बड़ी हो जाती है और वो उसे पुचकारती हैं, दुलारती हैं, चाय के लिए हामी भरती हैं। और कल्पना अब ये सब कहकर अपने रूम में जाती है, अपनी कोट को अपनी जगह रखती है, अपने मोबाइल को अपनी जगह, अपने चश्मे को अपनी जगह, अपनी वॉच को अपनी जगह, उसके रूम में सब कुछ उसकी जगह है। और वो रेस्टरूम में जाती है, अपने चेहरे को वाइप करते हुए वो सामने लगे आईने में देखती है और वो उस पल को याद करती है जब गीतिका अपने कदम बढ़ा रही थी, उसकी तरफ करीब आ रही थी अपने अवार्ड के लिए। जब कल्पना ये सोचती है तो उसे अचानक से कुछ फील होता है और वो तुरंत अपने चेहरे पर पानी मारती है, छपैक, दोनों हाथों में भरकर अपने चेहरे पर पानी मारती है और तुरंत उस ख्वाब से, उस सोच से, उस ख्याल से बाहर आ जाती है। टॉवल उठाती है, अपने चेहरे को साफ़ करते हुए वो अपने बेड पर आकर लेट जाती है, अपने दोनों हाथ फैला लेती है और फिर आँख बंद करती है। जब वो अपनी आँखें इस बार बंद करती है, उसे गौरव का ख़्याल आता है, गौरव का चेहरा उसको नज़र आता है। वो फट से अपनी आँखें खोलती है मोबाइल पर और फिर कहती है कि पता नहीं गौरव महाशय कैसे होंगे, पहुँचे? मैंने उनसे कहा था कि फ़ोन कर देना। वो अपना मोबाइल देखती है, चेक करती है, मगर उसमें कुछ नहीं होता। अब उसको ये बात खटक जाती है, परेशान करने लगती है। इतने में अम्मा आ जाती हैं। उन्हें देखकर फटाक से कल्पना उनकी तरफ दौड़ती है और उनके हाथ से कप पकड़ते हुए कहती है कि आप क्यों आई? हाँ, आप क्यों आई भाई ऊपर? मुझे बुला लिया होता। क्या करती हैं आप? चलिए बैठिए यहाँ। वो अगेन अपने कमरे के सोफ़े पर अम्मा को बिठा देती है। कल्पना अपनी चाय उनके सामने ही बैठकर अपनी चाय पीने लगती है, कुछ सोचने लगती है। वहाँ गीतिका अपनी बालकनी में खड़े हुए आसमान की तरफ देख रही होती है और कहती है,
कॉन्ग्रेचुलेशन गीतू, इस अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, एक और अचीवमेंट पाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन माँ की और भी हैं, मकां और भी हैं, यही सब जहाँ क्या जहाँ और भी हैं। ये कहने के बाद उसे आसमान में ही कल्पना की छवि नज़र आ जाती है। जब कल्पना की छवि उसे नज़र आती है, वो कुछ देर के लिए उसे होल्ड करती है। होल्ड करने के बाद वो कहती है, होल्ड करने के बाद उसे कल्पना की दूसरी छवि भी नज़र आती है। जब वो उस कौन था वो यार, स्टाफ मेंबर, मैनेजमेंट मेंबर जो भी था, जब उससे वो बात कर रही थी, उसे डांट रही थी। अब इस गीतिका को ये सब पता है नहीं, पूरा सर्कल, सिर्फ उसने उसे डांटते हुए देखा और अपना, जबकि ये जर्नलिस्ट है। चलिए आगे देखेंगे क्या होगा। तो उसकी छवि को देखते हुए, महसूस करते हुए गीतिका कहती है कि मिस स्क्वाड्रन लीडर, बहुत एरोगेंट है ये, बहुत रूड, इतनी कड़वाहट आपके अंदर क्यों है? सिर्फ इसलिए कि आप एक स्क्वाड्रन लीडर हैं और आप उसके आगे किसी को कुछ नहीं समझती। अभी तो आपके बारे में लिखना है मुझे। चलिए सुबह का अखबार पढ़िएगा। और ये कहते हुए गीतिका मुस्कुरा देती है। जैसे कि मैंने कहा, गीतिका को अभी कुछ भी मालूम नहीं कल्पना के बारे में, तो वो अपनी काइस लगाए हुए हैं। आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं। तो बताइए कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, कैसा लगा मेरा इन दोनों का इंट्रोड्यूस करना आपको, और कैसे लगे मेरे दोनों ये कहानी के पात्र। अपने अपने फेवरेट बताइएगा, आपका फेवरेट कौन है, और जल्दीबाजी मत कीजिएगा फेवरेट चुनने में। तो चलिए इस नए सफ़र पर फिर मिलेंगे हम आपसे, है ना। मुझे दीजिए कुछ और भी मुझे कहना है। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआ करिए, पेरेंट्स के लिए करिए, बच्चों के लिए करिए, सबसे बड़ी बात इंसानियत के लिए करिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।